विक्रांत और मन्नत की शादी की रस्में आखिरकार शुरू हो गई हैं और पूरे माहौल में खुशियों की लहर दौड़ गई है। हर तरफ रोशनी, फूलों की खुशबू और संगीत की गूंज है। मन्नत गुलाबी लहंगे में किसी परी की तरह सजी हुई है, वहीं विक्रांत की आंखों में बस उसके लिए ही मोहब्बत झलकती है। दोनों की जोड़ी को देखकर हर कोई यही कह रहा है, सच में ये जोड़ी स्वर्ग में बनी है। शुरुआती रस्मों के दौरान विक्रांत और मन्नत के बीच कई रोमांटिक पल देखने को मिलते हैं। विक्रांत जब मन्नत की नज़रें पकड़ता है तो मन्नत शर्मा जाती है। दोनों के बीच ऐसा खूबसूरत आई कांटेक्ट बनता है कि मानो वक्त वहीं थम गया हो। विक्रांत उसके कानों में धीरे से कहता है, अब तुम सिर्फ मेरी हो। मन्नत मुस्कुराते हुए जवाब देती है, और मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी। ये पल इतना जादुई होता है कि चारों ओर बैठे मेहमान भी तालियां बजाने लगते हैं। मन्नत की मुस्कान और विक्रांत की आंखों का प्यार, दोनों की केमिस्ट्री देखते ही बनती है। लेकिन जैसे ही रस्में आगे बढ़ती हैं, कहानी में आता है बड़ा ट्विस्ट। शादी की एक खास रस्म के दौरान नीतू एक बड़ा मटका लेकर आती है, जिसके ऊपर कई जलते हुए दिए रखे होते हैं। परंपरा के अनुसार यह रस्म दीप आशीर्वाद कहलाती है, जिसमें बहनें या करीबी रिश्तेदार जोड़े को शुभकामनाएं देती हैं। नीतू भी मुस्कुराते हुए सबके पास जाकर ये रस्म निभा रही होती है। तभी पीछे से विशाखा चुपचाप वहां पहुंचती है और मौका देखकर नीतू को जोर से धक्का दे देती है। मटका गिरता है, दिए बिखर जाते हैं और जलते हुए दियों से नीतू की साड़ी में आग लग जाती है। वहां मौजूद लोग घबरा जाते हैं। मन्नत और विक्रांत तुरंत दौड़कर आग बुझाने की कोशिश करते हैं। चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई सोचता है कि ये बस एक एक्सीडेंट था, लेकिन विशाखा इस मौके का फायदा उठाते हुए एक बड़ा ड्रामा खड़ा कर देती है। वह जोर जोर से चिल्लाती है, इसने मुझे जलाने की कोशिश की, नीतू ने मेरे ऊपर दिए गिराने की साजिश रची। सभी हैरान रह जाते हैं। नीतू कुछ समझ ही नहीं पाती और सफाई देने लगती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो रस्म निभा रही थी। लेकिन विशाखा अपनी बात पर अड़ी रहती है और विक्रांत से कहती है, तुम नहीं जानते विक्रांत, नीतू मुझे बर्बाद करना चाहती है। उसे डर है कि मैं उसका सच सबके सामने ला दूंगी। विक्रांत एक पल के लिए ठिठक जाता है। उसके चेहरे पर उलझन साफ झलकती है। वह सोच में पड़ जाता है कि आखिर विशाखा किस सच की बात कर रही है। मन्नत भी चौंक जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं विशाखा कोई नया खेल तो नहीं खेल रही। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। धैर्य और मन्नत स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं। धैर्य कहता है, पहले हम सब शांत हो जाएं, बिना सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं। मन्नत, जो हमेशा विवेक से काम लेती है, नीतू का हाथ पकड़कर कहती है, हम सच्चाई जरूर जानेंगे, लेकिन अभी किसी को दोष देने से अच्छा है कि सब पहले रिलैक्स हों। विक्रांत मन्नत की ओर देखता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है। वह मन्नत से कहता है, अगर विशाखा सच बोल रही है तो हमें सच्चाई जाननी ही होगी। इस बात पर मन्नत धीरे से कहती है, और अगर झूठ बोल रही है तो उसे इस झूठ की सजा भी मिलेगी। उधर विशाखा मुस्कुराते हुए अपने कमरे की ओर चली जाती है। उसके चेहरे पर जीत की झलक होती है, जैसे उसने कोई बड़ा दांव खेल लिया हो। वह खुद से कहती है, अब देखना, इस शादी में खुशी नहीं, बस तूफान उठेंगे। दूसरी तरफ नीतू अपने कमरे में फूट फूट कर रोने लगती है। वह कहती है, मैंने कुछ नहीं किया मन्नत, विशाखा सब बर्बाद करना चाहती है। मन्नत उसे गले लगाती है और वादा करती है कि वह सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगी। वहीं विक्रांत, जो अब भी कंफ्यूज है, सोचता है कि क्या सचमुच विशाखा कोई बड़ा राज जानती है। उसकी आंखों के सामने नीतू, विशाखा और मन्नत की बातें घूम रही होती हैं। कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। एक तरफ मन्नत और विक्रांत की शादी की खुशियां हैं, तो दूसरी ओर एक ऐसा रहस्य जो इन खुशियों को बर्बाद कर सकता है। आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या मन्नत सच्चाई का पता लगा पाएगी, क्या विक्रांत मन्नत का साथ देगा या विशाखा के झूठ पर भरोसा करेगा। आगे के ट्रैक में धमाकेदार खुलासे होने वाले हैं और मन्नत हर खुशी पाने की कहानी अब और भी इमोशनल और सस्पेंस से भरी हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, विशाखा का असली मकसद क्या है? क्या वह सिर्फ नीतू को फंसाना चाहती है या उसके पास सच में कोई बड़ा राज छिपा है?
कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं और टेलीविज़न की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।